हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गाइस। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन टॉपिक तो बिल्कुल नया नहीं है, हम लोग क्लास 9 में इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मोशन इन वन डायमेंशन में। तो अभी क्लास 11 में हम लोग थोड़ा और डिटेल में इसको जानने वाले हैं। तो गाइस डरना बिल्कुल नहीं है, सब कुछ बहुत ही धीरे धीरे समझेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। तो माई नेम इज सनी एंड यू आर वॉचिंग कॉन्सेप्ट 24 आवर। लेट्स बिगिन द टॉपिक। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। जिस रेट से बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है, पर यूनिट टाइम में जितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। जैसे मान लो कि कोई कार है जो कि बहुत ही स्पीड से जा रही है, तो उसका वेलोसिटी लगातार चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि उसका स्पीड लगातार चेंज हो रहा है। तो 1 यूनिट टाइम में, मतलब 1 सेकेंड में जितना स्पीड उसका चेंज हो रहा है, वो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। अब वेलोसिटी चेंज किस तरह से हो सकता है बॉडी का? तो चेंज ऑफ वेलोसिटी दो तरीका से हो सकता है, मतलब बॉडी में एक्सेलरेशन दो तरीके से आ सकता है। पहला है चेंज इन स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का स्पीड अगर लगातार बदल रहा है तो वेलोसिटी बदलेगा, ठीक है, जो कि मोस्टली वन डायमेंशन में हम लोग देख सकते हैं। वन डायमेंशन मोशन का मतलब बॉडी स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, ठीक है ना, लीनियर मोशन को मतलब कि कवर कर रहा है, लीनियर मोशन को फॉलो कर रहा है। तो लीनियर मोशन में क्या होता है? एक्सेलरेशन किस वजह से आता है? स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज होने के वजह से आता है। सेकेंड इज चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन बदल ले, जैसे मान लो कार स्ट्रेट जा रही थी, सडनली वो टर्न मार दिया, तो सडनली टर्न मार दिया तो क्या हुआ? उस पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। या फिर कोई कार है या बाइक है, मान लो गोल गोल घूम रहा है सर्कुलर मोशन में, या फिर मान लो एक स्टोन को लेकर के गोल गोल घुमा रहे हैं, स्ट्रिंग में बांध करके गोल गोल घुमा रहे हैं, तो लगातार उस स्टोन का टेंजेंशियल पोजीशन पे क्या हो रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो 2D या 3D मोशन में, 3D मोशन मतलब जैसे मान लो एरोप्लेन टेक ऑफ किया, कोई बर्ड्स फ्लाई कर रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है लगातार, उस वजह से वहाँ पे एक्सेलरेशन आता है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। या फिर ये दोनों एक साथ हो जाए, मतलब बोथ चेंज इन स्पीड एंड वेलोसिटी, बोथ चेंज इन स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, या तो दोनों चेंज हो जाए, तब भी बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले वन डायमेंशन को स्टडी करते हैं, जहाँ पर बॉडी में एक्सेलरेशन स्पीड चेंज होने की वजह से होता है, ठीक है। तो वन डायमेंशन मोशन को हम लोग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल लिए हैं, कार को हम लोग एक पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करवा रहे हैं। मतलब यहाँ पर कार का जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, मतलब मोशन ऑफ द कार जो है, वो हम लोग पॉजिटिव कंसिडर किए हैं, ठीक है। और यहाँ पर कार का स्पीड लगातार इंक्रीज करवा रहे हैं, इंक्रीज इन वेलोसिटी एट कांस्टेंट रेट। कार का वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से हम लोग इंक्रीज करवा रहे हैं, मतलब पहला सेकंड 10 मीटर पर सेकंड, अगला सेकंड 20 मीटर पर सेकंड, फिर थर्ड 30 मीटर पर सेकंड, फोर्थ 40 मीटर पर सेकंड। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि कार का स्पीड हर सेकंड, इन एवरी 1 सेकंड, हर एक सेकंड में, देखो ये 1 सेकंड का टाइम इंटरवल है, तो हर एक सेकंड स्पीड कितना चेंज हो जा रहा है? 20 मीटर पर सेकंड। तो हम लोग यहाँ पर एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन का बेसिक फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। इसको हम लोग डेल्टा वी बाई डेल्टा टी लिखते हैं। चेंज को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं फिजिक्स में, ठीक है ना। तो ये जो चेंज है, चेंज इन वेलोसिटी को डेल्टा वी और चेंज इन टाइम को डेल्टा टी। डेल्टा वी क्या है? इट इज़ नथिंग बट फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, एंड डेल्टा टी क्या है? इट इज़ नथिंग बट टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है ना, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो यहाँ पर देखो हम लोग इसी चीज़ को हम लोग v माइनस यू बाई टी भी लिख सकते हैं, जो क्लास 9 में हम लोग पढ़े हैं। वी एफ का मतलब फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम लोग v बोलते हैं, और वी आई का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम लोग u बोलते हैं। फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम चेंज इन टाइम हुआ, जिसको हम लोग t से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस कार का मोशन को जब हम लोग ऑब्जर्व किए, देखो मोशन को ऑब्जर्व जब हम लोग कर रहे हैं तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी जो हम लोग लेते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी हम किसको बोलते हैं? जब हम मोशन को ऑब्जर्व कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी 0 है स्टार्टिंग का, जहाँ से हम मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किए हैं वही मेरा इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर कार रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, कार जो यहाँ रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, बट हम लोग यहाँ पर मोशन को ऑब्जर्व करने वाले कहाँ से कहाँ तक? B to F। देखो यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं, इफ़ वी ऑब्जर्व आवर मोशन फ्रॉम B to F। B यहाँ पर पॉइंट है और F यहाँ पे पॉइंट है, तो हम लोग कार का मोशन को B से F में ऑब्जर्व किए, मतलब कार रेस्ट से मूव करना स्टार्ट किया, बट B से F हम अपना दृष्टि जो है, मेरा जो नज़र है वो B से स्टार्ट किए, मतलब कार को हम ऑब्जर्व करना B से स्टार्ट किए और कहाँ तक ऑब्जर्व किए? F तक। तो B मेरा इनिशियल स्पीड हो जाएगा, जो कि यहाँ लिखे हैं, और F क्या हो जाएगा? फाइनल स्पीड। तो F मेरा फाइनल स्पीड और B मेरा इनिशियल स्पीड। टाइमिंग देखो, इनिशियल टाइमिंग 2 सेकंड और फाइनल टाइमिंग कितना हो गया यहाँ पर? 6 सेकंड।
हम लोग इस फॉर्मूला में बैठा देंगे तो क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन, देखो वी एफ माइनस वी आई बाई टी एफ माइनस टी आई, मतलब फाइनल वेलोसिटी देखो ऊपर में 60 माइनस 20, और टाइम चेंज कितना हुआ 2 सेकेंड से 6 सेकेंड तक, तो टाइम चेंज 6 माइनस 2 यानी कि 4 सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड ऊपर में वेलोसिटी चेंज आ गया, और टाइम चेंज कितना आ गया 4 सेकेंड, डिवाइड किए तो कितना आया +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन यहाँ जब हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब मोशन को हम लोग B से F में ऑब्जर्व किए, एक्सेलरेशन कितना निकला +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या मतलब होता है, ठीक है, देखो इसका मतलब क्या हुआ, द वेलोसिटी ऑफ द कार इंक्रीजेज बाई 10 मीटर पर सेकेंड इन एवरी 1 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि हर सेकेंड कार का स्पीड B से F में, B से F के दौरान, ठीक है ना, क्योंकि मोशन हम लोग ऑब्जर्व कहाँ से किए, B से F में, तो B से F की तरफ जब कार बढ़ रही थी तो हर सेकेंड उसका जो स्पीड है वो कितना मतलब किस रेट से चेंज हुआ, 10 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा, यहाँ प्लस साइन का मतलब क्या है, प्लस साइन का मतलब है कि एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो अलोंग द वेलोसिटी है, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कार, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन इधर ही माने हैं ना, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कार पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, और एक्सेलरेशन भी मेरा प्लस आया है, तो प्लस एक्सेलरेशन ये बोल रहा है कि मेरा एक्सेलरेशन अलोंग द मोशन काम कर रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन यहाँ प्लस है, इसी के कारण वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। जब एक्सेलरेशन अलोंग द मोशन होता है तो वेलोसिटी क्या होता है, इंक्रीज करता है कार का, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो हम कहीं पर भी किसी भी 2 पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे अगर हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो मेरा आंसर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगा। तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो, यहाँ से कोई भी, जैसे मान लो 0 से लेकर O से लेकर किसी भी पॉइंट, मतलब A से लेकर C, A से लेकर D, A से लेकर F, A से लेकर E, किसी भी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए एक्सेलरेशन कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट द सेम आंसर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इट इज द एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल किसका, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे इस तरह के मोशन को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, जहां पर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है। अब यहां पर जानेंगे एसआई यूनिट क्या होता है एक्सेलरेशन का। देखो एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट, एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, v माइनस यू बाई टी। तो एसआई यूनिट क्या है, देखो तो ऊपर हो गया मीटर पर सेकेंड और नीचे क्या हो गया सेकेंड, तो एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, देखो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन हम लोग अलोंग वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी चेंज, तो वेलोसिटी चेंज से हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं। यहां वेलोसिटी चेंज देखो तो यहां जो वेलोसिटी चेंज आया वो पॉजिटिव आया था, तो इस एग्जाम्पल में वेलोसिटी चेंज जो था यानी कि डेल्टा वी, वो हमारा क्या आया, डेल्टा वी इज पॉजिटिव आया, ठीक है। तो पॉजिटिव आने का मतलब है कि एक्सेलरेशन किधर एक्ट करेगा, मोशन के अलोंग एक्ट करेगा, ठीक है ना, क्योंकि पॉजिटिव हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन यहां पर किसको कंसिडर किए हैं, मोशन के डायरेक्शन को। तो वेलोसिटी चेंज से हम लोग क्या निकालते हैं, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निकालते हैं। अब यहां पर इसका डायमेंशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, तो डायमेंशन अगर हम निकालेंगे एक्सेलरेशन का, तो डायमेंशन हम लोग निकाल सकते हैं, इसके यूनिट से ही हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो m फॉर l, लेंथ l होता है, s स्क्वायर मतलब t स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पर मास का कोई यूज नहीं है, तो मास m0 l और t को ऊपर लिखेंगे इस तरह से, तो t पावर -2, तो m0 l t -2, ये हो गया इसका डायमेंशन, ठीक है। तो ये किस तरह का मोशन है, ये एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, जहां पर हम लोग केवल इंक्रीजिंग वेलोसिटी को कंसिडर कर रहे हैं, मतलब कि यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। इन द सेम वे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा और वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, उसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं अब। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जो सेकंड केस है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में, इफ द वेलोसिटी ऑफ कार इज डिक्रीजिंग, अगर कार की वेलोसिटी लगातार घट रही हो कांस्टेंट रेट से, ठीक है ना, यहाँ पर जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया है, कार जो है वो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है, उसका मूवमेंट पॉजिटिव एक्सिस की तरफ हम लोगों ने कंसिडर किया है, और लगातार कार का स्पीड जो है वो घट रहा है,
आप देख सकते हो यहाँ पर कि स्टार्टिंग में कार की स्पीड थी 50 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड 40 मीटर पर सेकंड, फिर अगले सेकंड 30 मीटर पर सेकंड। तो लगातार स्पीड क्या हो रहा है, घट रहा है समय के साथ। अब यहाँ पर हम लोगों ने मोशन को जो ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन बी टू डी, ऑब्जर्वेशन हम किसी भी पॉइंट पे कर सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी यहाँ तक का ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग बी से डी की तरफ ऑब्जर्वेशन किए, मतलब ये मेरा बी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, ठीक है। मोशन अंडर ऑब्जर्वेशन बी टू डी है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी डी पॉइंट का वेलोसिटी होगा, कितना होगा 10 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी बी पॉइंट का वेलोसिटी होगा जो कि होगा 30 मीटर पर सेकंड। टाइम चेंज 4 माइनस 2, कितना निकला देखो, ऊपर में चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव आया, -20/2 यानी कि -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, 10 तो ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन घट रहा है, मतलब कि एक्सेलरेशन किस रेट से घट रहा है। तो यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड के रेट से घट रहा है। और नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। मोशन ऑफ द कार इधर है तो एक्सेलरेशन उल्टा, ठीक है, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब भी एक्सेलरेशन अपोजिट टू द मोशन एक्ट करता है वहाँ वेलोसिटी घटता है, ठीक है, ये याद रखना है। कार का मोशन देखो राइट साइड है और एक्सेलरेशन कहाँ है, लेफ्ट साइड है। तो जब भी एक्सेलरेशन अपोजिट टू द मोशन एक्ट करेगा वहाँ पर वेलोसिटी हमेशा घट रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि डू पॉजिटिव एक्सेलरेशन मीन्स इंक्रीज इन वेलोसिटी एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन मीन्स डिक्रीज इन वेलोसिटी। पॉजिटिव एक्सेलरेशन जैसे हम लोग देखे थे पिछले एग्जांपल में, जहाँ पर कार का वेलोसिटी लगातार इंक्रीज हो रहा था, तो वहाँ पर क्या आया, पॉजिटिव एक्सेलरेशन आया था। तो वहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन आने से वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या, हमेशा इंक्रीज इन वेलोसिटी होता है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब हमेशा डिक्रीज इन वेलोसिटी होता है, जैसा कि यहाँ पर है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हम लोग ढूंढेंगे, ठीक है, देखते हैं इसको डिस्कस करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल को देखो, ठीक है, यहाँ पर जो कार है इसको हम लोग ऑरिजिन पे ले लिए हैं। राइट साइड जो है वो पॉजिटिव एक्सिस है और लेफ्ट साइड नेगेटिव एक्सिस है। मतलब राइट साइड जब कार मूव करेगी तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, और लेफ्ट साइड जब कार मूव करेगी तो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, ठीक है। यहाँ पर जब हम राइट डायरेक्शन की तरफ मोशन को कंसिडर कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन निकालते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन हम लोग निकाल रहे हैं राइट साइड के लिए, ठीक है ना, राइट साइड का मोशन के लिए। राइट साइड हमारा पॉजिटिव एक्सिस है, ठीक है। तो सारा मोशन का जो डायरेक्शन होगा वो वेलोसिटी जो होगा वो पॉजिटिव कंसिडर करेंगे हम लोग। तो एक्सेलरेशन अगर हम निकालते हैं किसी भी पॉइंट के लिए, मान लो यहाँ पर ये पॉइंट और ये पॉइंट मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम निकालते हैं। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि 50 - 20, और चेंज इन टाइम क्या हो जाएगा 5 - 2 यानी कि 30/3। एक्सेलरेशन कितना आया देखो तो +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कंक्लूजन क्या निकला कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी इधर ही है, ठीक है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है मतलब एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन इधर ही है। तो जब एक्सेलरेशन अलोंग द मोशन होता है, जब कार में लग रहा हुआ एक्सेलरेशन मोशन ऑफ द कार के अलोंग होता है, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ कंक्लूजन क्या निकला, एक्सेलरेशन is along the motion of car, velocity increases। वेलोसिटी क्या हो रहा है, increases, ठीक है। यहां पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन था, वेलोसिटी इंक्रीज हुआ। अब यहां देखते हैं, देखो अब एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, ये लेफ्ट के लिए, लेफ्टवर्ड मोशन के लिए। तो यहाँ पर भी हम कोई दो पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। मान लो कि ये पॉइंट मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक। तो जब हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि -40 माइनस ऑफ -20, टाइम क्या हो गया 4 - 2, तो एक्सेलरेशन कितना होगा -40 + 20/2 यानी कि कितना हो गया ये -20/2 -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन नेगेटिव आया, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ द कार यानी कि मोशन ऑफ द कार के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा कि नेगेटिव, इधर ही होगा। एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब इधर। तो देखो फिर से एक्सेलरेशन क्या है, मोशन ऑफ द कार के अलोंग है और वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, -10 -20, नेगेटिव तो डायरेक्शन बता रहा है, मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है वेलोसिटी का, इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन में भी वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। तो कंक्लूजन क्या निकला
कंक्लूजन यही निकलता है कि वेन एवर द एक्सेलरेशन इज अलोंग द वेलोसिटी ऑफ द कार, वेलोसिटी इंक्रीजेस। फर्क नहीं पड़ता है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, जब भी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मोशन ऑफ द बॉडी के अलोंग होगा, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के अलोंग होगा, एट दैट टाइम वेलोसिटी विल ऑलवेज इंक्रीज। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब हमेशा ये मत रट लेना कि वेलोसिटी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होना। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी डिक्रीज भी कर सकता है, अभी हम लोग देखेंगे दूसरा एग्जांपल में, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी तभी इंक्रीज करता है जब हम डायरेक्शन ऑफ द कार या डायरेक्शन ऑफ द बॉडी या ऑब्जेक्ट को हम पॉजिटिव एक्सिस में मान के चले, ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ द बॉडी या डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट को जब हम पॉजिटिव एक्सिस में मान के चलते हैं और उस समय एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अब इसी का दूसरा एग्जांपल जो है वो डिक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए हम लोग लिए हैं। फिर से कार ओरिजिन पे है और इस बार कार का वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, चाहे हम पॉजिटिव एक्सिस में ले चाहे नेगेटिव एक्सिस में ले। तो यहाँ जब हम पॉजिटिव एक्सिस में कंसिडर कर रहे हैं तो देखो क्या हो रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द कार लगातार डिक्रीज हो रहा है। एक्सेलरेशन अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, देखो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मान लो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल चेंज इन वेलोसिटी निकालो जरा, यहाँ पे क्या आएगा, फाइनल वेलोसिटी 10, इनिशियल वेलोसिटी 30, तो 10 माइनस 30 बाई 4 माइनस 2 टाइम कितना आया, -20/-2 यानी कि -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन मोशन ऑफ द कार के अपोजिट काम कर रहा है, मतलब ऐसे, ठीक है। ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, साइन एक्सेलरेशन का नेगेटिव आया मतलब अपोजिट काम कर रहा है। और क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, अपोजिट काम कर रहा है, दैट इज वाई वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे इस वाले केस में यहाँ पर लेफ्ट साइड कार का मोशन लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड को हम लोग नेगेटिव एक्सिस माने हुए हैं। अब यहाँ पर अगर हम एक्सेलरेशन निकालते हैं, मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट एक ये हो गया, ठीक है, और एक इसको मान लो, चलो ठीक है। तो इनिशियल ये है, ये फाइनल है, तो चेंज इन वेलोसिटी जरा निकालते हैं। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, देखो फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि -10 माइनस ऑफ -30 बाई 4 माइनस 2 यानी कि एक्सेलरेशन कितना है, देखो तो -10 माइनस ये हो गया +30 बाई 2। एक्सेलरेशन कितना है, देखो यहाँ पर 30 माइनस 10 यानी कि 20/2 यानी कि +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये क्या बात हो गया, यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है फिर भी वेलोसिटी घट रहा है। देखो यहाँ वेलोसिटी घट रहा है ना, इस साइड में पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब यहाँ मोशन के अपोजिट। देखो यहाँ पर ये जो मोशन है, गाड़ी का जो मोशन है वो नेगेटिव एक्सिस में है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया उधर की तरफ, मतलब उधर की तरफ इशारा कर रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन राइट साइड की तरफ। तो दोनों देखो अपोजिट है, मोशन ऑफ द कार लेफ्ट साइड बट एक्सेलरेशन इज एक्टिंग राइट साइड। तो यहाँ क्योंकि दोनों अपोजिट है, मोशन ऑफ द कार और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट एक्ट कर रहा है, दैट इज वाई द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो यहाँ देखो नेगेटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी, यहाँ पर क्या हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है और पॉजिटिव एक्सेलरेशन में भी वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। तो हम लोग यहाँ कंक्लूड क्या कर सकते हैं, कंक्लूड हम लोग यही चीज़ कर सकते हैं, हम लोग साइन के बेसिस पे कंक्लूड नहीं करेंगे, हम लोग कंक्लूड करेंगे कि व्हेन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन is opposite to the motion of object, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका मोशन के ऑपोजिट काम कर रहा है, वेलोसिटी डिक्रीजेस। उस समय क्या होगा, वेलोसिटी घटेगा। हम लोग कभी भी साइन के बेसिस पे कंक्लूड नहीं करेंगे। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सेलरेशन नेगेटिव होने पे वेलोसिटी डिक्रीज करता है। क्यों ऐसा, क्योंकि उस केस में हम लोग जो मोशन ऑफ द कार है या मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है उसको पॉजिटिव एक्सिस में लिए हुए होते हैं। तो जब भी हम मोशन ऑफ द बॉडी को पॉजिटिव एक्सिस में कंसिडर करते हैं, उस समय अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा और एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। बट हम लोग साइन के बेसिस पे कभी भी कंक्लूड नहीं करते हैं। साइन को लेकर के अगर बहुत बार कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर मोशन को दिखाया गया है तो यू विल ऑलवेज गेट कन्फ्यूज्ड, ठीक है ना। तो हम लोग को ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब भी एक्सेलरेशन मोशन के अलॉन्ग एक्ट करेगा देन वेलोसिटी विल इंक्रीज, और जब भी एक्सेलरेशन मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट एक्ट करेगा देन वेलोसिटी विल डिक्रीज। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑब्वियसली नो होगा, ठीक है ना। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मीन्स इंक्रीज इन वेलोसिटी एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन मीन्स डिक्रीज इन वेलोसिटी। नॉट ऑलवेज,
ठीक है ना। नाउ इट इज़ वेरी मच क्लियर कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब हमको इंक्रीज बताता है और नेगेटिव एक्सेलरेशन हमको कब इंक्रीज बताता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन इंक्रीज हमको तब बताता है जब हम लोग मोशन को पॉजिटिव एक्सिस में माने हैं, उस केस में पॉजिटिव एक्सेलरेशन इंक्रीज बताता है और उस केस में नेगेटिव एक्सेलरेशन डिक्रीज बताता है। ठीक है, तो अगला एग्जांपल भी वन डायमेंशन मोशन में है, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा हो और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। ठीक है ना, जैसे कि कार है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई भी एक डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्सिस में, और वेलोसिटी लगातार सेम है, उसका मतलब कि चेंज नहीं हो रहा है। 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, मतलब थ्रू आउट द मोशन जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। ठीक है, आप कार चला रहे हो या आप बाइक राइड कर रहे हो और आपका स्पीडोमीटर में वेलोसिटी पूरा क्या कांस्टेंट आ रहा है, मतलब कि वो हिल ही नहीं रहा है, मतलब कांटा जो है मान लो 40 पे तो 40 पे ही है। ठीक है, तो उस समय हम क्या बोलेंगे कि कार का जो एक्सेलरेशन है या बाइक का जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, जीरो है। जैसे यहाँ पर हम एक्सेलरेशन निकालते हैं मान लो, तो क्या होगा, किसी भी पॉइंट के लिए निकालो, मोशन ऑफ ऑब्जर्वेशन किसी भी पॉइंट के लिए निकालो, तो यू विल गेट व्हाट, मान लो यहाँ इन दोनों पॉइंट के बीच में निकालते हैं, क्या आएगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल 10 - 10 बाई टाइम कुछ भी 4 - 2, तो ऊपर चेंज इन वेलोसिटी जीरो, तो मतलब एक्सेलरेशन भी जीरो। तो सिंपली हम लोग को ये याद रखना है कि जब भी कोई बॉडी, ऑब्जेक्ट, पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस समय उसके पास एक्सेलरेशन जीरो होता है। ये भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही है। ठीक है ना, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लगातार थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हम लोग कवर कर लिए, एक्सेलरेशन जीरो ये भी कवर हो गया। नेक्स्ट क्या है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी इज नॉन यूनिफॉर्म, मतलब अगर स्ट्रेट लाइन कोई बॉडी मूव कर रहा है वन डायमेंशन में और उसका वेलोसिटी एब्रप्टली चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्म रेट से चेंज नहीं हो रहा है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी चेंज होने का जो रेट है वो बहुत ही इरेगुलर है, तो उस केस में एक्सेलरेशन जो आएगा वो आएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि देखो कार है, हम लोग सारा एग्जांपल में कार का ही एग्जांपल ले लिए हैं, तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर जैसे कार ये मतलब कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो हर सेकंड देखो तो इसका स्पीड एब्रप्टली चेंज हो रहा है। पहला सेकंड में स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकंड, अगला सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड। अगर हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो इस टाइम इंटरवल में एक्सेलरेशन कितना हो गया, देखो तो यहाँ पर हो गया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम इस टाइम इंटरवल में कैलकुलेट करेंगे एक्सेलरेशन, तो इस टाइम इंटरवल में कितना हो गया, देखो 70 - 30 यानी कि 40 बाई 1 सेकंड यानी कि 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो गया। और अगर इस टाइम इंटरवल में कैलकुलेट करें तो यहाँ पर कितना हो गया, तो यहाँ पर 60 - 70 -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब हर सेकंड एक्सेलरेशन चेंज हो जा रहा है, स्पीड कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। मतलब ये कुछ ऐसा कंडीशन हो गया जहाँ पर गाड़ी हम एक्सेलरेट कर रहे हैं फिर ब्रेक मार दे रहे हैं, फिर एक्सेलरेट कर रहे हैं फिर ब्रेक मार दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा जो एक्सेलरेशन आ रहा है, हर सेकंड एक्सेलरेशन चेंज होता है, हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन चेंज होता है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का हम लोग टाइप्स देखे हैं यहाँ पर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये सारा कुछ डिस्कस किए। अगले वीडियो में ग्राफ्स स्टडी करेंगे कि ग्राफ्स क्या होता है एक्सेलरेटेड मोशन का। ठीक, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ्स हम लोग देख लेंगे और डिस्कस करते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।